हूँ आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम एक्सट्रूड टूल पे बात करेंगे। ड्रॉप शैडो के फ्लाई आउट में सबसे लास्ट पे एक्सट्रूड टूल मौजूद है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड टूल लूंगी। एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ आऊं तो सबसे पहले प्रीसेट है। प्रीसेट में हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जहां से हम एक्सट्रूड अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रूड से हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D लुक दे सकते हैं। जैसे इस वक्त ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे एक्सट्रूड के डिफरेंट प्रीसेट हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें ये बॉक्स एक 3D बॉक्स में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे एक्सट्रूड टॉप है तो ये इस तरह की लुक आ जाएगी। उसके बाद एक्सट्रूड टॉप राइट है। उसके बाद एक्सट्रूड बॉटम राइट है। उसके बाद एक्सट्रूड बॉटम है और उसके बाद एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट है। तो यहाँ से जिस अंदाज से भी हम एक्सट्रूड अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अगर हम यहाँ से प्रीसेट अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस पे रख कर ड्रैग करके भी हम इस पे एक्सट्रूड अप्लाई कर सकते हैं और जब हम इस पे अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद भी इस हैंडल को मूव करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। हम जिस तरफ भी इस शेप को चेंज करेंगे हमारा एक्सट्रूड उसी तरह से चेंज होने लगेगा। और प्रीसेट के अलावा जब मैं कोई एक्सट्रूड इस पे अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे ये प्लस आइकन शो हो जाता है। ये ऐड प्रीसेट का आइकन है। अगर मैं खुद से कोई एक्सट्रूड अप्लाई करती हूँ और उसको मैं प्रीसेट में ऐड करना चाहती हूँ तो इस पे क्लिक करके मैं उसको ऐड कर सकती हूँ और जो प्रीसेट मैंने खुद से ऐड किया होगा अगर मैं उसे डिलीट करना चाहती हूँ तो इस माइनस आइकन पे क्लिक करके मैं उसको डिलीट कर सकती हूँ। प्रीसेट को ऐड करना और डिलीट करना मैंने कॉन्टूर वाली क्लास में बता दिया है, इसलिए दोबारा बता के टाइम जाया नहीं करूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिजिन का है। तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन शो हो रही होती है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे वाक़या है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रूशन टाइप का है। यहाँ हमें 6 डिफरेंट टाइप की एक्सट्रूशन दी गई हैं जो हम अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपने पेज 2 पे आऊंगी। यहाँ पे मैंने ए लेटर लिख कर उसकी 6 कॉपीज बनाकर रखी हैं ताकि ये ऑप्शन आपको समझा सकूं। अब मैं इस पे एक्सट्रूशन अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एक्सट्रूड टूल लूंगी और प्रीसेट में से आकर मैं इस पे एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट अप्लाई कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे भी एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट ही अप्लाई कर दूंगी। मैं इन सब पे एक ही एक्सट्रूशन अप्लाई कर देती हूँ। अब इन पे मैंने सेम एक्सट्रूशन अप्लाई कर दी है। अब इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ऑप्शन पे आऊंगी और इस पे सबसे पहला ऑप्शन अप्लाई करूंगी। मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। ये शेप पीछे से थोड़ी चौड़ाई में कम और फ्रंट से ज्यादा चौड़ी है। उसके बाद मैं अपने दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस पे सेकंड ऑप्शन अप्लाई करूंगी तो इसकी एक्सट्रूशन इस तरह से हो जाएगी। ये वाले एक्सट्रूशन में हमारा ऑब्जेक्ट पीछे से चौड़ा और आगे से कम चौड़ा है। इसमें हमारा ऑप्शन पीछे से कम चौड़ा और आगे से ज्यादा चौड़ा है और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट पीछे से ज्यादा और आगे से कम चौड़ा है। और उसके बाद से थर्ड में ये इक्वल रहता है स्टार्ट टू एंड तक। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद ये लास्ट एक्सट्रूशन इस पे अप्लाई कर दूंगी। तो आप देखें ये स्टार्ट से एंड तक एक जितना चौड़ा है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाकर कम कर देती हूँ ताकि ये वाज़िया नजर आ सके। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और दोबारा इस ऑप्शन पे आऊंगी और ये ऑप्शन हमारा राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करता है जबकि ये ऑप्शन हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करता है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इसमें एक्सट्रूशन इस तरह से हो जाएगी। ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है।
स्टाइल सेम है लेकिन ऑपोजिट है। इसमें हमारा ए लेफ्ट टू राइट टर्न हुआ है और इसमें हमारा ए राइट टू लेफ्ट टर्न हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगी और इस सेकंड ऑप्शन को अप्लाई करूंगी, तो इसमें हमारी एक्सट्रोशन कुछ इस तरह से अप्लाई होगी। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो इसकी एक्सट्रोशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। और यहां से मैं इसको नीचे ले आती हूं ताकि ये वाज़िया नजर आ सके। मैं इनके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। मैं इनमें रेड कलर ऐड कर देती हूँ, इसमें भी रेड कलर ऐड कर देती हूँ, इसमें भी रेड कलर ऐड कर देती हूँ। यहां से हम अपनी मर्जी का एक्सट्रोशन इफेक्ट ले सकते हैं और उसे अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेटर का है। ऑब्जेक्ट पोजीशन के ऑप्शन से हम ये देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ वाक़ है, जबकि वैनिशिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट से हम ये देख सकते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे वाक़ है। और अगर मैं इस वैनिशिंग पॉइंट को चेंज करती हूँ तो हमारे ऑब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट भी आएगा। जैसे आप देखें मैं यहाँ से इसको ज्यादा करती हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा करूंगी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने लगेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर मैं एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन चेंज करूं तो यहां से मैं जैसे जैसे इसको ज्यादा करूंगी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अगर कम करूंगी तो भी इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वैनिशिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं। तो इनको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी वैनिशिंग पॉइंट क्या है। मैं अपने पेज 4 पे आती हूँ, तो यहाँ मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखा है। वैनिशिंग पॉइंट एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहां पे दो पैरेलल लाइन आपस में कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं, आपस में मिलती हुई नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो मिल नहीं रही होती। इसकी मिसाल आप ट्रेन की पटरी की ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन की पटरी पे खड़े होकर उसको देखें तो आपको दूर तक वो पटरी एक दूसरे के क्लोज होते होते आपको ऐसे फील होगा कि जैसे वो दोनों पटरियां आपस में मिल रही हों। या अगर आप किसी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं और फ्रंट से रोड को देखें तो आपको सड़क की चौड़ाई कम होते होते खत्म होती हुई नजर आएगी, और वो पॉइंट जहां पे आपको वो चौड़ाई खत्म होती हुई नजर आती है वो ही वैनिशिंग पॉइंट है। और वैनिशिंग पॉइंट की मदद से ही हम डिफरेंट एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं या डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे जो रोड है वो यहाँ से हमें चौड़ी नजर आ रही है, लेकिन आगे जाते जाते इसकी चौड़ाई कम होते होते खत्म होती हुई नजर आ रही है। उस तरह से ये येलो लाइंस जो रोड के दरमियान है इनकी चौड़ाई भी कम होते हुए इस पॉइंट पे खत्म हो रही है। उसके बाद ये फुटपाथ हमें नजर आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे जाकर इसी पॉइंट पे खत्म हो रहा है। उसके बाद ये हमें ट्रीज की रो जो नजर आ रही है वो भी उसी पॉइंट पे खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से पेन टूल से लाइन ड्रॉ करती हूँ, यहाँ से डॉट लगाकर एक लाइन इस फुटपाथ के साथ यहाँ तक खींच लेती हूँ, और उसके बाद इस दूसरे फुटपाथ पे यहाँ पे निशान लगाकर एक लाइन यहाँ पर खींच लेती हूँ। और उसके बाद इन येलो लाइंस पे भी मैं इसी तरह से एक लाइन बनाऊंगी। मैं यहाँ पे अपने पेन को रखते हुए लाइन ड्रॉ करूंगी, तो आप देखें ये उसी पॉइंट को क्रॉस करती हुई आगे जा रही है जहाँ पे हमारे फुटपाथ वाली लाइंस आगे जा रही हैं। उसके बाद मैं इस दूसरी लाइन पे भी एक लाइन ड्रॉ करूंगी, तो वो भी उसी पॉइंट को क्रॉस करेगी। उसके बाद अगर मैं इन ट्रीज की रो के मुताबिक लाइन ड्रॉ करूं तो वो भी उसी पॉइंट को क्रॉस करेगी, आप देखें। और मैं इस तरफ भी एक लाइन बना लेती हूँ और कंट्रोल ए से इन तमाम लाइन को सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर कर देती हूँ ताकि आपको ये लाइन वाज़िया नजर आ सके। तो आप देखें ये तमाम लाइंस इसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं और यही वैनिशिंग पॉइंट है। वो पॉइंट जहां पे दो पैरेलल लाइन आपस में कन्वर्ज होती हुई नजर आती हैं, वो जस्ट हमें नजर आती हैं कि वो आपस में मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मिल नहीं रही होती। उसके बाद मैं पेज 3 पे आऊंगी और यहाँ पे मैंने वैनिशिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज लिख के रखा है। इनकी मदद से मैं आपको वैनिशिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज समझाऊंगी। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से एक्सट्रूड टूल लूंगी। एक्सट्रूड टूल लेने के बाद मैं इस पे एक्सट्रूड टॉप राइट
अप्लाई कर देती हूँ। मैं इसको उठा के थोड़ा नीचे ले आती हूँ और उसके बाद मैं इस पे एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट अप्लाई कर देती हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन खुद से शो हो रहा होता है वो वेनिशिंग पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा वेनिशिंग पॉइंट हमारे ऑब्जेक्ट के साथ लॉक है तो हम उस पे तमाम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं और उस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसी वेनिशिंग पॉइंट के चेंज होने से हमारा ऑब्जेक्ट चेंज होता है और हम जिस तरह से चाहें अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेनिशिंग पॉइंट लॉक टू पेज है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और जब मैं यहाँ से वेनिशिंग पॉइंट लॉक टू पेज सिलेक्ट करूंगी तो अब मैं इसको रोटेट नहीं कर सकती। इसका वेनिशिंग पॉइंट इस पेज के साथ लॉक हो चुका है, अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती और मेरा ये रोटेशन ऑप्शन हाइड हो जाता है और ये तब तक वर्क नहीं करता जब तक मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती। हाँ, मैं इस हैंडल को मूव करके इसको चेंज कर सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसकी दूरी कम ज्यादा कर सकती हूँ, लेकिन इसको मजीद चेंज नहीं कर सकती, इसको रोटेट नहीं कर सकती। उसके बाद मैं वापस इसको लॉक टू ऑब्जेक्ट पे ले आती हूँ तो मेरा ये ऑप्शन शो हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब अगर मैं इसे यहाँ से रोटेट करती हूँ तो ये उसी तरह से रोटेट हो जाएगा जैसे मैं इसको मूव करूंगी। इसे मैं यहाँ से भी रोटेट कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये सर्कल आ जाता है। मैं इसको मूव करके भी इसको रोटेट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसे पेज के साथ लॉक कर देती हूँ तो अब ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा और अब मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा सर्कल भी शो नहीं होगा। कैन नॉट रोटेट दिस करंट वेनिशिंग पॉइंट सेटिंग, क्या आप इस वेनिशिंग पॉइंट सेटिंग को रोटेट नहीं कर सकते। मैं इसे वापस लॉक टू ऑब्जेक्ट पे कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी वेनिशिंग पॉइंट है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और हमने उन पे डिफरेंट एक्सट्रोशन अप्लाई की है, लेकिन हम उन्हें सेम एक जैसा बनाना चाहते हैं, तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट की एक्सट्रोशन कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्ट उसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। इस वक्त मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और यहाँ से कॉपी फ्रॉम पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद मेरे माउस का कर्सर इस तरह से आ जाएगा। अब मैं उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी जिसकी प्रॉपर्टीज मुझे कॉपी करनी है। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसकी और इसकी सेम प्रॉपर्टीज कॉपी हो गई। जो इस तरह से ये एक्सट्रोशन अप्लाई हुई है, ये एक्सट्रोशन भी सेम उसी तरह से हो गई। मैं Ctrl+C कर देती हूँ। मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शेयर वेनिशिंग पॉइंट का है। जब हम कॉपी करते हैं तो इनकी एक्सट्रोशन सेम हो जाती है, लेकिन हम हर ऑब्जेक्ट पे फ्रीली वर्क कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं अलग-अलग। लेकिन जब हम वेनिशिंग पॉइंट को शेयर कर लेते हैं तो उसके बाद हम अगर उसको रोटेट करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ रोटेट होते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं शेयर वेनिशिंग पॉइंट पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो अब दोनों की प्रॉपर्टीज शेयर हो चुकी हैं। अब इसका वेनिशिंग पॉइंट और इसका वेनिशिंग पॉइंट सेम हो चुका है। अब अगर मैं इन पे रोटेशन टूल अप्लाई करती हूँ और इनको रोटेट करती हूँ तो ये दोनों एक साथ रोटेट होंगे। मैं इन्हें जैसे भी रोटेट करूंगी ये एक साथ मूव करेंगे। उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टीज हम अलग-अलग ही यूज करेंगे। हम इनमें कलरिंग अलग-अलग कर सकते हैं। जस्ट रोटेशन ऑप्शन से हम इनको एक साथ रोटेट कर पाते हैं जब हम इसके वेनिशिंग पॉइंट को शेयर कर लेते हैं। और मैं वापस यहाँ से वेनिशिंग पॉइंट लॉक टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रोटेशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये सर्कल आ जाता है और मैं इसको यहाँ से रोटेट करके भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक्सट्रूड डेप्थ का है। यहाँ से हम अपनी एक्सट्रोशन की डेप्थ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट आगे को मूव करता है और अगर मैं इसको कम करती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट पीछे को मूव करेगा और यहाँ से हम इसकी एक्सट्रोशन को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रोटेशन का है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो हमारे पास इस तरह का 3 लिखा हुआ आता है। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता मूव करके देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे ज्यादा खूबसूरत लगेगा। हम उसकी एक्सट्रोशन को वहीं पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रोशन कलर का है।
अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन शो है, लेकिन कलर ऑप्शन मैं दो तरह से यूज कर सकती हूँ। अगर मैं सॉलिड फिल को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास एक ही कलर शो होगा और यहाँ से मैं इस कलर को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे चेंज करके ग्रीन करना चाहूँ तो ग्रीन कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसे अपनी मर्जी का शेड दे सकती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यूज कलर शेडिंग है। इस फर्स्ट ऑप्शन से हमारे पास सॉलिड कलर फिल होता है और अगर मैं कलर शेडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास ये दो कलर शो हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी मर्जी का कलर चेंज कर सकती हूँ और इस पे अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ से भी अपनी मर्जी का कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखें ये इस पे अप्लाई हो रहा है। मैं पहले यहाँ से इसके स्टाइल को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ से इसको टॉप लेफ्ट कर देती हूँ और टॉप लेफ्ट करने के बाद अब मैं कलर ऑप्शन पे आती हूँ। अब यहाँ से अगर मैं शेडिंग कलर पे सिलेक्ट करती हूँ तो आप देखिए मेरा कलर शेड में अप्लाई हो रहा है इस पे और यहाँ से मैं इसे अपनी मर्जी का कोई भी कलर दे सकती हूँ और ये कलर शेड के साथ अप्लाई होगा। और उसके बाद नीचे बेवल कलर है, अगर हमने इस पे बेवल अप्लाई किया है तो वो कलर शो होगा। मैं फिलहाल इसको क्रॉस कर देती हूँ और क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट यूज बेवल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ इससे मैं बेवल इफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करती हूँ तो इससे बेवल इफेक्ट इसमें ऐड तो हो रहे हैं लेकिन इतने नजर नहीं आ रहे, तो मैं उसके लिए सिंगल वर्ड ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो मैं अपने इस ए को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से यूज बेवल पे क्लिक करूंगी और इस पे बेवल इफेक्ट ऐड करूंगी। आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको ज्यादा कर रही हूँ इसमें बेवल इफेक्ट आ रहे हैं और यहाँ से मैं इसके एंगल को ज्यादा कर सकती हूँ और ज्यादा करने के बाद जब मैं इस पे बाहर क्लिक करूं तो आप देखें ये उभरा हुआ सा इफेक्ट मेरे पास आ रहा है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से बेवल कलर को चेंज करूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके बेवल के कलर को चेंज कर सकती हूँ। उससे जो बेवल मेरे ऑब्जेक्ट में ऐड हुआ है जस्ट उसका कलर चेंज होगा, मेरा नीचे वाले एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट का कलर चेंज नहीं होगा। मैं इसे ब्लू कलर दे देती हूँ। तो अब आप देखें इसमें ये उभरा हुआ सा इफेक्ट आ जाता है, यही बेवल इफेक्ट है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सट्रूशन लाइट का है। तो यहाँ से हम अपने एक्सट्रूड में लाइट ऐड कर सकते हैं कि हमें उसमें कितनी लाइट चाहिए और किस पॉइंट पे चाहिए, उससे हमारे ऑब्जेक्ट के लुक में बहुत फर्क आता है। यहाँ इस वक्त 2 लाइट्स ऐड हैं और अगर मैं थर्ड लाइट भी ऐड करती हूँ तो इसका कलर इस तरह से हो जाएगा और अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं लाइट 2 को ऑफ कर दूं तो ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा और अगर मैं लाइट 3 को ऑफ करती हूँ तो इसके कलर में इस तरह से चेंजिंग आएगी। उसके अलावा मैं लाइट के जगह को भी चेंज कर सकती हूँ। मैं यहाँ से प्रेस करते हुए ड्रैग करूंगी और फिर जिस पॉइंट पे लाकर छोड़ूंगी वहां पे वो लाइट पहुंच जाएगी और उससे हमारे ऑब्जेक्ट की लुक में फर्क आएगा। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट में लाइट ऐड कर सकते हैं कि हमें उसमें किस तरह से रोशनी ऐड करनी है, क्योंकि एक्सट्रूड इफेक्ट हमें इसी तरह से शो हो रहते हैं कि कलर के कहीं डार्क और कहीं लाइट शेड आ रहे होते हैं। अगर इनके तमाम हिस्सों में एक जैसा कलर हो तो हमें कुछ भी समझ ना आए। इनकी खूबसूरती यही है कि इनके डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कलर आ रहा होता है, वही कलर डिफरेंट शेड के साथ आ रहा होता है और इन लाइट से हम वो शेड को डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह से वो शेड डार्क हो और किस जगह से लाइट हो और यहाँ से हम उसकी इंटेंसिटी भी तय कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी एक्सट्रूशन प्रॉपर्टी है। तो इससे हम एक्सट्रूशन की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर सकते हैं। जब हम वेनिशिंग पॉइंट को कॉपी करते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रूड टूल का यूज होना जरूरी है। दोनों एक्सट्रूड होंगे तो एक एक्सट्रूड का वेनिशिंग पॉइंट दूसरे के वेनिशिंग पॉइंट के साथ कॉपी होगा, लेकिन यहाँ से हम एक्सट्रूड प्रॉपर्टीज को कॉपी करते हैं, उनके वेनिशिंग पॉइंट को नहीं। तो उसके लिए चाहे तो हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, चाहे कोई अल्फाबेट में यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और यहाँ पर कैप लॉक ऑन करके बी लिख लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा
बड़ा करके इसको बोल्ड कर लेती हूँ और बोल्ड करने के बाद मैं इसमें ये वाला कलर ऐड कर देती हूँ। और कलर ऐड करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट करूंगी। एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कॉपी एक्सट्रोशन प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मेरे माउस का कर्सर इस तरह से हो जाएगा। अब मैं जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी कर सकती हूँ। मैं जिस पे क्लिक करूंगी उसकी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें वही बेवल प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो गई हैं और उसी स्टाइल की एक्सट्रोशन इस बी पे आ रही है। अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती तो उसकी प्रॉपर्टीज कॉपी हो जाती। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्लियर एक्सट्रोशन का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो जो एक्सट्रोशन हमने अप्लाई की होगी वो खत्म होकर हमारा ऑब्जेक्ट पहले जैसा फ्लैट हो जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके क्लियर एक्सट्रोशन करूंगी तो इसकी एक्सट्रोशन क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ और इसको उठा के यहाँ पे रख देती हूँ और उसके बाद अपने थर्ड पेज पे आती हूँ। थर्ड पेज पे मैंने दो जगह पे ए लिख के रखा है और एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और अब इन पे मैं एक्सट्रूड अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से एक्सट्रूड टूल लूंगी और यहाँ से एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट अप्लाई कर लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे भी सेम एक्सट्रूड अप्लाई कर लेती हूँ और इसके साइज को भी छोटा कर देती हूँ और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पे भी एक्सट्रूड अप्लाई कर लेती हूँ और इसके साइज को भी थोड़ा छोटा कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे बेवल अप्लाई कर देती हूँ। अब अगर मैंने एक्सट्रूड अप्लाई किया है और उसके बाद इसके डिफरेंट पोर्शन में अलग अलग कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। उसके लिए मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और इस पर राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट का ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस पे क्लिक करूं तो ये अब डिफरेंट पार्ट में टूट चुका है। उसके बाद मैं इसको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इसके डिफरेंट हिस्सों में अलग कलर फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर फिल करूं तो मैं इसमें रेड कलर फिल कर लूंगी। मैं इस साइड वाले हिस्से को सिलेक्ट करके इसमें पिंक कलर फिल करूं तो हो जाएगा। अगर मैं इस नीचे वाले में पर्पल कलर फिल करती हूँ, इसमें मैं मजीद डार्क पर्पल, यहाँ पे भी मैं पर्पल फिल कर देती हूँ और यहाँ पे डार्क कलर। तो आप देखें यहाँ मैं डिफरेंट कलर फिल कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें ग्रीन कलर फिल करूं, ग्रीन कलर फिल कर सकती हूँ। अगर इस दरमियान वाले में मैं ग्रे कलर फिल कर देती हूँ, मैं इस नीचे वाले में भी ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। इस तरह से आप ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट करके उसके हर हिस्से में डिफरेंट कलर कर सकते हैं। और ऐसा आप सिर्फ टेक्स्ट के साथ नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं और इस पे राइट क्लिक करूं और ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट पे क्लिक करूं और ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूंगी। अनग्रुप करने के बाद मैं अपने इस हिस्से को सिलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और इस हिस्से में डार्क ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें इसके डिफरेंट हिस्सों में मैंने डिफरेंट कलर फिल कर दिए। और उसके बाद अगर मैंने बेवल अप्लाई किया है तो जहां पे मेरे पास ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट आ रहा है वहां पे मेरे पास ब्रेक बेवल ग्रुप अपार्ट लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूं तो आप देखें ब्रेक बेवल ग्रुप अपार्ट लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हो चुके हैं और अब मैं इसको अनग्रुप कर सकती हूँ। अनग्रुप करने के बाद अब मैं इस बेवल के डिफरेंट हिस्सों में कलर कर सकती हूँ। अगर मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करके इसमें रेड कलर करती हूँ तो आप देखिए जस्ट ऊपर वाले बेवल के हिस्से में कलर आया है, नीचे वाले में नहीं। उसके बाद अगर मैं इस हिस्से को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इसमें ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ। इस हिस्से को सिलेक्ट करके इसमें भी ऑरेंज कलर फिल कर दूं और अपने इस हिस्से को सिलेक्ट करके इसमें येलो कलर फिल कर दूं। तो आप देखें इसके डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कलर फिल हुआ है, लेकिन ये सिर्फ उतने हिस्से में फिल हुआ है जितने हिस्से में बेवल अप्लाई हुआ था।
ब्रेक एक्सट्रूड ग्रुप अपार्ट से आप एक्सट्रूड के कलर को चेंज कर सकते हैं और ब्रेक बेवल ग्रुप अपार्ट से आप बेवल के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सट्रूड या बेवल इफेक्ट ना सिर्फ टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं बल्कि इसे डिफरेंट कैरेक्टर और सिंबल्स पे भी यूज कर सकते हैं। इन सबको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से इंसर्ट कैरेक्टर पे क्लिक करूंगी तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट कैरेक्टर आ रहे हैं। अगर इनमें से मैं किसी भी कैरेक्टर पर बेवल या एक्सट्रूड अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं ये परसेंटेज साइन यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आती हूँ और इसके साइज को बड़ा कर दूं और इसको बोल्ड कर देती हूँ और इसको रेड कलर दे देती हूँ और उसके बाद मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करूं तो आप देखें इस पे एक्सट्रूड अप्लाई हो गया। यहाँ से मैं इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकती हूँ और यहाँ से मैं प्रीसेट में से भी कोई प्रीसेट इस पे यूज कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर जैसे ये हैश साइन है, अब मैं यहाँ से हैश साइन ले लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ और फिल करने के बाद इसको बोल्ड कर लेती हूँ और बोल्ड करने के बाद मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करके इस पे कोई और प्रीसेट अप्लाई कर लेती हूँ तो आप देखें ये इसका इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं इसमें मजीद वर्किंग करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, ब्रेक अपार्ट करके इसके डिफरेंट हिस्सों में डिफरेंट कलर दे सकती हूँ। यहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर लेकर उसमें कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। कैरेक्टर को कैसे लेना है, यूज करना है, आप डिफरेंट कैरेक्टर कैसे सर्च कर सकते हैं, वो तमाम ऑप्शन हम अपने टेक्स्ट मेन्यू की इंसर्ट कैरेक्टर वाली क्लास में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप देखकर इन कैरेक्टर को ऐड करना और इन पे मजीद वर्क करना सीख सकते हैं। जैसे आप देखें ये एक फ्लावर का कैरेक्टर है और मैं इसको अगर ऐड करती हूँ और ऐड करने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकती हूँ और उसके बाद मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करूँ तो आप देखें ये खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। यहाँ से हम कोई भी कैरेक्टर लेकर इस पे एक्सट्रूड अप्लाई कर सकते हैं और खूबसूरत इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ तो यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, मैं इन पे एक्सट्रूड टूल अप्लाई कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं इस पे एक्सट्रूड अप्लाई कर लेती हूँ और इन सब पे एक्सट्रूड अप्लाई करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इस पे बेवल अप्लाई कर देती हूँ और बेवल अप्लाई करने के बाद मैं इसके कलर को चेंज करके ब्लू कर देती हूँ और यहाँ से यूज कलर शेडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें ये खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को इस पे कॉपी करना चाहती हूँ मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और कॉपी एक्सट्रॉशन प्रॉपर्टी पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगी तो ये सेम प्रॉपर्टीज इस पे कॉपी होके आ जाएंगी। उसके बाद में अगर इससे कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ से बेवल कलर सिलेक्ट करूंगी और इस कलर को चेंज करके ग्रीन कर देती हूँ और ग्रीन करने के बाद अगर मैं जस्ट बेवल ही शो करना चाहती हूँ, उसके नीचे के एक्सट्रॉशन प्रॉपर्टीज शो नहीं करना चाहती तो मैं इस बेवल वाले ऑप्शन पे आऊंगी और शो बेवल ओनली पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जस्ट मुझे बेवल इफेक्ट शो हो रहे हैं, उसके साथ इसकी एक्सट्रॉशन शो नहीं हो रही। इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक्सट्रूड टूल को ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट पे यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप डिफरेंट कैरेक्टर ऐड करके उस पे भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।